हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मम्मी पापा जयपुर से 2-3 दिन पहले आए हैं और उनको घूमने का बहुत मन कर रहा था, तो हमने सोचा चलिए आज हम गोलजू के मंदिर चलते हैं घोड़ा खाल। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हम कैंची धाम भी जाने वाले थे, पर हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया बिकॉज बहुत सारा लाइट स्लाइडिंग हो रही है, ऊपर ट्रैफिक जैम है और बहुत ही लंबा प्रोसेस था। तो हमने वो स्विच करके हमने घोड़ा खाल का प्रोग्राम बना लिया है और अब हम फाइनली घोड़ा खाल जा रहे हैं। आप लोग सब सोच रहे होंगे शिवन्या नहीं दिख रही वीडियो में, तो शिवन्या को मैं घर पे छोड़कर आई थी क्योंकि उसको पहाड़ों में थोड़ा सा नौजिया होता है, तो इसलिए मैंने कहा उसकी तबीयत खराब होगी, इसलिए मैं उसको घर पे छोड़कर आ गई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज, अगर आप पहाड़ों में ट्रैवल करने की सोच रहे हैं मानसून के सीजन में, तो प्लीज सेफली ड्राइव करिए बिकॉज हमने अपनी आंखों के सामने से पत्थर गिरते हुए देखे थे, वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई वीडियो, बट लैंड स्लाइडिंग बहुत हो रही है। और अगर आप टेम्पल या कोई भी ऐसी जगह पे निकलने की सोच रहे हैं तो प्लीज थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट करिए। हमने थोड़ा लेट किया, हम 10 बज गए थे हमको निकलते निकलते, तो आप थोड़ा जल्दी स्टार्ट करिएगा, बट प्लीज ड्राइव सेफली। तो उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको गोलजू के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। गोलजू हमारे इष्ट देवता हैं। पहाड़ों में बहुत मान्यता है गोलजू की। गोलजू का एक टेम्पल चितई में है और एक घोड़ा खाल में है। गोलजू एक ऐसे देवता हैं कि अगर आप कहीं पे भी दुनिया में हाजिरी लगा के आ रहे हैं और आप कोई भी कोर्ट कचहरी दुनिया के सब जगह की चक्कर काट ली लेकिन आपका काम नहीं बन रहा है, तो एक एप्लीकेशन गोलजू के दरबार में लगा दीजिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका काम रुक जाए। ओके, तो अब हम भीमताल पहुंच चुके हैं छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद, और आप देख लीजिए कितना ट्रैफिक है। इस ट्रैफिक से बचने के लिए आप भीमताल से ना जाके आप बाईपास से जाइए, उससे आपका टाइम भी सेव होगा और आपको ट्रैफिक भी कम मिलेगा। वेदर इतना अच्छा हो रहा था, इतना प्यारा हो रहा था कि हमारा बीच बीच में रुक के ना भुट्टे खाने का या कुछ कुछ ऐसा कुछ खाने का बड़ा मन कर रहा था, बट हमने सोचा नहीं, हम बहुत लेट हो चुके हैं और हमें सीधा मंदिर जाना है, तो पहले हम दर्शन करेंगे, उसके बाद हम कुछ आगे का प्लान आउट करेंगे। और आप खुद ही देख लीजिए व्यू तो बस लवली। ओके, सो अब हम पहुंच चुके हैं। लेफ्ट साइड जाएंगे तो आप अल्मोड़ा साइड चले जाएंगे और आप सीधा जाएंगे तो घोड़ा खाल जाएंगे। घोड़ा खाल सैनिक स्कूल की वजह से भी बहुत फेमस है ये प्लेस। तो यूजुअली लोगों को पता होता है जिनके बच्चे इस हॉस्टल में पढ़ते हैं, तो ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं इस जगह के बारे में। और वेदर आप देख ही लीजिए, नज़ारे तो भैया हाँ, मजा आ गया। ये हम एंटर कर चुके हैं सैनिक स्कूल के लिए। ये सामने आप स्कूल देख रहे हैं और इसके साइड से रास्ता निकलता है गोलजू के टेम्पल के लिए। और ये हम ऑलरेडी उस लेन में पहुंच चुके हैं जहाँ पे पार्किंग हो रखी थी, एंड इधर उधर आसपास में शॉप्स हैं जहाँ से आप सामान वामान खरीद सकते हैं। पार्किंग की तो बाबा पूछिए मत, इतनी ज्यादा भीड़ थी कि हमें पार्किंग के लिए वेट करना पड़ा और हमने गाड़ी काफी आगे पार्क करी थी। बस इसी वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि थोड़ा जल्दी निकलेगा। तो यही लोकल शॉप्स बनी हुई प्रसाद खरीदने के लिए, आपको जितने का भी चाहिए आप उतना कस्टमाइज करा सकते हैं। मैंने इनसे कुछ काफी सारा सामान लिया था और थोड़ा एड ऑन भी कराया था। और यहाँ पे जो छोटी छोटी घंटियां देख रहे हैं ना, ये घंटियां गोलजू के मंदिर में बनती हैं। तो अगर आपकी कोई भी विश है, कोई भी ऐसी चीज है जो आप हमसे मांगना चाहते हैं, तो हम आप एक घंटी ट्राई कर सकते हैं एज अ विश के नोट में, और एक लेटर लिख के लेके जाइए। जो भी आपकी ड्रीम्स है या जो भी आपकी चीज पूरी नहीं हो पा रही है, आप वो गोलजू के लिए हाजिरी लगा सकते हैं और अपना लेटर वहीं पे ट्राई कर सकते हैं, जो आप अभी आगे थोड़ी देर में देखेंगे, मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। यहाँ पे थोड़ी सी स्टेयर्स है, स्टेयर्स आप चढ़ ही सकते हैं, कोई ऐसा बहुत ज्यादा स्टीप नहीं है, ऊपर ज्यादा चढ़ाई सी नहीं है, आराम से चढ़ सकते हैं, काफी स्पेशियस है। जूते चप्पल खोलने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ऊपर स्पेस बनी हुई है, आप वहाँ पे इजीली जूते चप्पल खोल सकते हैं। ये मम्मी पीछे से आ रही है हाँफते हुए, पापा भागे जा रहे हैं आगे। मेरे पापा काफी फिट है, टचवुड। मम्मी को थोड़ा सा हेल्थ का है, बट मम्मी पापा इज परफेक्टली फाइन। तो ये हम चलते जा रहे हैं ऊपर मंदिर के लिए। और जैसा आप देख रहे हैं भीड़ काफी थी उस टाइम पे और हमने थोड़ा सा लेट किया है, बट कोई बात नहीं, गुलजू ने जब बुलाया आई एम हैप्पी। ये जगह बनी हुई है, यहाँ पे आप शूज ओपन कर सकते हैं। आप सॉक्स भी उतार दीजिएगा क्योंकि ऊपर मंदिर में काफी गीला भी होता है। मम्मी ने सॉक्स नहीं उतारे थे लेकिन बाद में उनको सॉक्स उतारने पड़ गए क्योंकि यहाँ पे हाथ भी धोना पड़ेगा, तो वहाँ पे सब गीला गीला होता है, तो सॉक्स गीले हो जाएंगे आपके। तो आप कोशिश करिए सॉक्स और शूज दोनों उतार के हाथ वाथ धो के अच्छे से और आप मंदिर के अंदर एंटर कीजिए। ठंडा होगा, अगर आप मानसून के बाद आ रहे हैं तो प्लीज अपने साथ गर्म कपड़ा कैरी करिएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंडी हवा चलती है, स्पेशली बच्चों के लिए। और अगर आप मानसून में आ रहे हैं, प्लेजेंट होता है लेकिन मुझे फिर भी हल्का सा ठंडा लग रहा था। भैया यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, बहुत ही लंबी लाइन थी, क्योंकि हमने लेट स्टार्ट किया, वो हमारी गलती थी।
तो हम उस लाइन में खड़े रहे, हमने वेट किया। अब आप जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पे कितनी सारी घंटियाँ बंधी हुई हैं और आप व्हाइट देखेंगे तो एनवेलप्स जैसे लिफाफे जैसे लेटर्स लगे हुए हैं यहाँ पे। इनमें लोग अपनी विशेज़ लिखते हैं, अपने जो भी काम नहीं बन रहे होते हैं, वो सब यहाँ पे लिख के जाते हैं और घंटियाँ बाँधते हैं, चुनरी बाँधते हैं। जो भी आपकी ड्रीम है, जो भी आपकी विश है, आप उसमें लिख सकते हैं और मैं क्या गारंटी देती हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका काम ना बने। ये मुख्य मंदिर है, इसमें आपको आगे से गोलगुप के अंदर जाना होगा और आप यहीं पे प्रसाद चढ़ाइए, यहीं पे अपना पाठ पढ़वा लीजिए पंडित जी से बोल के और जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी चीज़ें हैं, आप गोलजू को बोलिए कि गोलजू ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ कि आपका काम 200% बनेगा अगर चीज़ें जेन्युइन हैं और ये गॉड ही जस्टिस है। तो हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए, मैं आपको बता नहीं सकती, मेरा मन खुश हो गया। पहाड़ों में यूजुअली मंदिर ऐसे ही मिलेंगे आपको छोटे-छोटे, बट मान्यता इतनी है कि आपका काम रुक नहीं सकता। दर्शन हो गए हैं, नाउ वी आर गोइंग बैक टू हल्द्वानी और थोड़ा सा कुछ खाएंगे पिएंगे, देखते हैं बीच में रुकते हैं और स्टे ट्यून। तो हम लोग यही डिसाइड कर रहे थे कि हम खाना खाएं या फिर मैगी खाएं, भुट्टा खाएं, क्योंकि पहाड़ों में आके बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, सब कुछ इतना टेस्टी लगता है, वेदर तो कॉम्प्लीमेंट कर ही रहा है साथ में। तो हमने डिसाइड किया 1:30 बज रहा है, खाना खाते हैं। तो हमारा मचान एक बहुत ही फेवरेट रेस्टोरेंट है जो भोपाली में भी है, नैनीताल में भी है और मैं और जितेंद्र वी जस्ट लव फूड यहाँ का। तो हमने गाड़ी पार्किंग में लगाई फटाफट से और हम अंदर गए क्योंकि हमें पता था मचान में भीड़ होती है, बट एक बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे ना सर्विस डिले नहीं होती है, भीड़ चाहे कितनी भी हो। तो हमने फटाफट से यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया, हम बाहर की तरफ बैठे, हमारा फेवरेट स्पॉट है, हम बाहर बैठे, इन्होंने काफ़ी रिनोवेट कर दिया अब तो और मेन्यू में भी काफ़ी चेंजेस किए हैं। तो हमने सबसे पहले ये मोमोज ऑर्डर करे। मोमोज तो मैं बोलूँगी कि आप मत ही खाना यहाँ के, मोमोज में तो डिग्रेडेशन हुआ है खाने की क्वालिटी में। बट हमने उसके बाद मेन कोर्स ऑर्डर किया जिसमें हमने एक पनीर की सब्जी मंगाई, राइस मंगाया, एक गार्लिक चिली नान थी, लच्छा परांठा था सॉरी, और हमने एक दाल मंगाई एंड फूड वाज माउथ वाटरिंग लवली। और ये है वहाँ का नज़ारा बाहर की तरफ से। तो आप भी आइए, गुलजू के दर्शन कीजिए, अपनी ड्रीम्स और अपनी विशेस पूरी करिए। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बाय।